Like what? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले तो रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो सबको। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतों से हमें नवाज़े और हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बजाए कि समोसे पकोड़े खाने के। खैर जी, बस आज ये रमज़ान स्टार्ट होने से 2 दिन पहले की वीडियो है, तो आज अगर आप लोग देख रहे होंगे तो रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी रुकने के लिए, तो मैं उनसे भी मिलने चली गई थी और मैंने सोचा कि पहले ही रमज़ान से होकर आ जाऊँ, क्योंकि फिर रमज़ान में तो टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी कहीं भी जाने का। तो इसलिए बस मैं अभी चली गई थी फ़ौरन से अपनी बहन का सुनते के साथ ही। और मेरे भांजे भतीजे भी आए हुए थे, जो कि मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बहुत बड़े हो गए, मैंने काफ़ी टाइम बाद इन्हें देखा था। बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स होती है कि एक ही घर में पले बड़े होते हैं और बाद में एक दूसरे के मेहमान बन जाते हैं बस। तो यहाँ पर हम लोग गए थे अपनी फ्रेंड के घर पे, उनके बाबा का इंतकाल हो गया था कुछ दिन पहले, तो मैं उनके घर पर गई थी। आप सब भी दुआ कीजिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए। ख़ैर फिर मैं उनके घर से अपनी दूसरी फ्रेंड के घर पर आ गई थी और यहाँ उन्होंने मुझे अपना मोबाइल दिया कि मेरे मोबाइल में कुछ सेटिंग्स कर दो, व्हाट्सएप वगैरह बना दो। तो मैंने पहले तो सारे उनके काम किए, उसके बाद मैंने अपना चैनल ऑन किया यूट्यूब पे जाके और उसको सब्सक्राइब कर दिया। और मैंने उनको बोल दिया कि भाई मेरा ब्लॉग आप रोज़ देखिएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं रोज़ देखूँगी। फिर हम लोग वापस घर पर आ गए थे और हम लोग यहाँ पे बैठ के बात नहीं कर रहे थे कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी प्रिपरेशंस हैं वो कर लें। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ रमज़ान के मुतालिक, तो हर इंसान मतलब प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि समोसे बना लें, रोल बना लें, पकोड़े बना लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ कर रहे होते हैं। मतलब जैसे रमज़ान इबादत का नहीं बल्कि खाने-पीने का महीना है। और मैं यहाँ अपने भांजे से ना यही बातें डिस्कस कर रही थी बैठी हुई। और बस मैंने फिर यहाँ पे बच्चे लूडो लेके बैठ गए थे और लूडो वगैरह खेला हम लोगों ने। ख़ैर तो मैं यही कहना चाहूँगी थोड़ा बहुत कि घर की लेडीज़ पे थोड़ा-सा रहम किया करें। आप 10-10 तरह के जो पकवान बनते हैं लोगों के घरों में, ख़ैर हमारे यहाँ तो इतना कुछ नहीं होता। इबादत ज़्यादा की जाती है, खाने-पीने पे इतना वो नहीं किया जाता कि अब प्लीज़ करना है, ये सब करना है। तो मैंने इसलिए प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। हमारे यहाँ रोज़ खाना जो भी बनना होता है वो रोज़ ही बनता है। कोई भी फ्रीज़ हुआ हुआ कुछ भी नहीं खाता हमारे घर में। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सहरी है या इफ्तारी है, तो उसमें लेडीज़ को थोड़ा आराम दिया जाए, क्योंकि जो वक्त होता है आपका रोज़े में इबादत करने का और इफ्तार के टाइम जब आप दुआएं मांग रहे होते हैं रोज़ा खुलने से पहले, तो आप वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। आप अपने लिए दुआ मांगिए, अपने अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगिए, आप मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगिए। मतलब आप वहाँ खुद बैठे होने चाहिए, ना कि आपके पकोड़े कढ़ाई में तल रहे हैं और आप पसीने में लती हुई हैं और आप खड़ी हुई हैं वहाँ पे और घर के सारे मर्द हज़रात और बच्चे समेत आपका डाइनिंग पे इंतज़ार कर रहे हैं और आवाज़ें लग रही हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, पानी ले आओ, खजूर ले आओ। ये सब नहीं करना चाहिए। तो सबके घरों में अपना-अपना अंदाज़ होता है, लेकिन घर के हर फ़र्द को ना ये बात याद होनी चाहिए कि रमज़ान जो है वो सबके लिए आया है। मतलब रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जैसे अगर आप लोग सेल लगती है किसी कहीं पर भी सेल लगती है, तो इंसान टूट पड़ता है कि भई हमें एक की जगह 2 ड्रेस लेने हैं, 2 चीज़ें लेनी है कि भई सस्ता मिल रहा है, क्यों मुझे इतने का फ़ायदा हो रहा है। तो रमज़ान भी इस तरह से ही है कि रमज़ान में आपको डबल ट्रिपल सवाब मिल रहा होता है एक-एक चीज़ का। माना कि सहरी, इफ्तारी काम करने का भी सवाब है लेडीज़ पे, लेकिन जो अगर आप उनको अज़ियत देंगे तो मतलब उनकी इबादत रुक जाती है उसकी वजह से। बहुत लेडीज़ ऐसी होती हैं जो थक जाती हैं इसकी वजह से कि उनकी ना प्रॉपर नमाज़ हो पा रही होती है। उनके दिमाग में हर वक्त यही चल रहा होता है कि अब मुझे छोले बॉयल करने हैं, तो अब मुझे चटनियाँ पीसनी है। कोई समोसे के साथ इमली की चटनी खा रहा है, तो कोई रायता खा रहा है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और जितनी हो सके एक दूसरे की हेल्प किया करें। एक दूसरे की हेल्प करना भी सवाब का काम ही होता है। ख़ैर ये आलू के पराठे जो हैं वो मैंने बनाए थे और फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, जो कि बहुत सही बन गए थे, अच्छे बन गए थे। यूट्यूब से देख के बनाए थे मैंने। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये मोबाइल लेकर आ गए थे। ये मेरी बहन ने मंगवाया था अपनी भांजी के लिए, मतलब उनकी बेटी के लिए, मेरी भांजी के लिए। तो उसकी बर्थडे पे उसकी मम्मा ने उसको गिफ्ट किया ये मोबाइल। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि कैसा मोबाइल है, अच्छा है कि नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मोबाइल ये। और बच्चों के लिए ऐसा मोबाइल सही होता है, बहुत ज़्यादा ना एक्सपेंसिव देना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे तोड़ वगैरह भी देते हैं ना।
तो क्योंकि मेरी भांजी है तो मतलब कद वगैरह तो उसका मुझसे भी बड़ा हो गया, लेकिन है वो छोटी ही ना, तो हमारे लिए तो बच्ची ही है। ख़ैर यहाँ पे मैं मोबाइल देख रही थी, उसके बाद फ़ौरन से मेरी बड़ी वाली बहन की कॉल आ गई। पहले सबसे बड़ी वाली बहन आई थी, उनके लिए मैं गई थी। अब जो मुझसे बड़ी हैं उनकी कॉल आ गई थी, जिनकी बेटी का ये मोबाइल है, तो उन्होंने कहा भई अब फ़ौरन से आ जाओ, क्योंकि अब रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं आ सकेंगे, सब अपने अपने घरों में बिज़ी हो जाएंगे और फिर बच्चों के पेपर्स वगैरह भी हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं चली जाती हूँ दोबारा से रुकने के लिए, क्योंकि फिर रमज़ान में तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता ना। और अभी मैं यही सोच रही थी बैठी हुई कि रमज़ान की प्रिपरेशन की इतनी ज़्यादा वीडियोस आ रही थी मोबाइल में कि रमज़ान होम डेकोर कर रहे हैं, रमज़ान के लिए खाने बना बना के फ्रीज़ कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी क्या मेरा रोज़ा कबूल होगा, मैंने तो ये सब कुछ किया ही नहीं। खैर ये सब कुछ ज़रूरी नहीं होता, आप अपनी इबादत पे ध्यान दें, अपने इखलाक अच्छे करें। और हाँ, मेन चीज़ ये होती है कि आप हर रमज़ान में ना, मैं बहुत सारी अपनी ऐसी आदतें थी मेरे अंदर जो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा गलत थी, तो मैंने अपने आप को चेंज किया। हर रमज़ान में कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लेकर आती हूँ। तो आपके अंदर भी कुछ ऐसा हो जो आपको लगता है कि आप में चेंज होना चाहिए, तो यकीनन चेंज कर लिया करें, क्योंकि ये कोई बुराई नहीं है, कोई मतलब कोई बेइज़्ज़ती नहीं है इसमें। अगर आप में कोई बुराई है और आपको लगता है कि ये बुराई है, मतलब आपकी इस वजह से आपकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा या आपसे कोई बात करना नहीं पसंद कर रहा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप किसी को टॉन्ट मारने की किसी में आदत होती है कि बात करी और टॉन्ट मार दिया तो अगले की दिल आज़ारी हो गई। तो ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करें। किसी से मिल रहे हैं तो उसके बॉडी शेम नहीं करना, अपने फेस के बारे में कुछ नहीं कहना, किसी का मज़ाक नहीं उड़ाना। अगर ये आदतें हैं तो उसको चेंज कर लें, कोई मसला नहीं, ये तो बेसिक मैनर्स होते हैं। कुछ लोगों में फ़ुज़ूल मज़ाक करने की बहुत आदत होती है कि वो हर बात बोल देते हैं, हर चीज़ करके एंड में बोलते हैं कि यार मैं तो मज़ाक कर रहा था या मज़ाक कर रही थी। तो ये आदतें अगर हैं आप लोगों में तो चेंज किया करें, अच्छी बात होती है, अपने आप को बदलें, ताकि मतलब ज़िंदगी है तो अपने आप को बदल सकते हैं आप, वरना मरने के बाद तो फिर वही जो आप करेंगे वही आपके साथ जाएगा। तो तौबा के दरवाज़े तो खुले हुए हैं और रमज़ान में तो और अच्छा है, आपकी वो अच्छे से तौबा भी हो जाएगी और आप उस चीज़ पे कंटिन्यू भी रह सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि अपने अंदर हर दफ़ा मैं ना चेंज करती हूँ अपने आप को। इस साल मैंने सोचा कि मुझे ना सॉन्ग सुनने की बहुत आदत है, तो मैं अपने आप को सॉन्ग से बिल्कुल दूर कर दूँगी। इस साल मैं अपने आप से ये वादा कर रही हूँ कि मैं अब सॉन्ग नहीं सुनूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं अपने वादे पे कायम रहूँ अपने साथ, क्योंकि मैंने पिछली बार वादा किया था कि मैं टिकटॉक्स नहीं बनाया करूँगी। टिकटॉक्स मैं बनाती थी और मैं अपनी टिकटॉक्स मतलब अपने ही स्टेटस पे डाल देती थी, मेरे घर वाले देखते थे। सो मैंने पिछले साल ये मना किया अपने आप को कि मैं नहीं बनाऊँगी, और मैंने उस बात पे कायम भी रही और नहीं बनाया फिर। और मैं अभी भी कायम हूँ उस चीज़ पे और आगे भी रहूँगी इंशाल्लाह। तो अब नमाज़ की पाबंदी करी थी मैंने, तो इस तरह नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं थी, तो मैंने उसको अपनी रूटीन में लाई। हर रमज़ान मतलब मैं कुछ ना कुछ इस तरह से करती ही करती हूँ। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आप सच्चे दिल से इरादा कर लें ना और तौबा कर लें तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। ख़ैर बस हम लोग यहाँ पे सारी बहनें बैठी हुई थी और यहाँ पर हम लोग तस्बीह पढ़ रहे थे। ये मैंने तस्बीह अपनी सिस्टर से चेंज कर ली थी और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा अचानक ख़राब हो गई थी, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और ड्रिप वगैरह लगी थी उन्हें। और बस अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें भी। फिर उनके भी जाने का टाइम हो गया था और मेरे भी घर जाने का टाइम हो गया था। खैर जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सब लोगों को। अल्लाह हाफ़िज़।